तो आज का वीडियो कि जब मारुति टकराई एक और मारुति से तो क्या हुआ, या मारुति को पीछे से ठोक डाला मारुति ने, जिस तरह की मेरी टिगोर को ठोका था जेन ने। तो हुआ यूं कि मेरा फ्रेंड है अजय, ऑफिस का कलीग है, और वो जा रहा था चंडीगढ़ फैमिली के साथ। उसके पास है मारुति सुजुकी रेटिज, तो अच्छे कंडीशन में है गाड़ी, तकरीबन 5 साल पुरानी है। और वो रेटिज पे जा रहे थे नॉर्मल स्पीड पे। सामने से जा रही इटियोस ने किसी कारण से ब्रेक लगाए स्लो होके, और पीछे से इस रेटिज ने भी, मेरे फ्रेंड ने भी ब्रेक लगाए स्लो होके, और ये दोनों सही जगह पे रुक गए, आपस में नहीं टकराए। और पीछे से आ रही एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने रेटिज को ठोक दिया। तो ये स्विफ्ट जो है 2018 वाली नहीं थी, इससे पहले वाली थी जब थोड़ी बेटर बिल्ड क्वालिटी आती थी। तो स्विफ्ट का क्या नुकसान हुआ, रेटिज का क्या नुकसान हुआ, और सबसे आगे जो खड़ी थी इटियोस, उसका क्या नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जो स्विफ्ट सबसे पीछे से टकराई, जिसकी एक्चुअल गलती है कि उसने ब्रेक नहीं लगाए या लगे नहीं, तो उसका वो रेडिएटर, इंजन ऑयल वगैरह जो भी कुछ लीक होना था वो लीक होना शुरू हो गया, और वो गाड़ी हो गई टोटल ब्रेक डाउन। रेटिज के पीछे से क्या नुकसान हुआ ये भी आप लोग देखिए। अब यहाँ पे इस रेटिज के फ्रंट से, चूंकि ये गाड़ी रुक चुकी थी, ब्रेक से पैर हटा चुका था मेरा फ्रेंड, तो पीछे से टक्कर होने के बाद जो है रेटिज जो कि बीच में आ गई थी, ये सीधी जा टकराई आगे वाली इटियोस से। तो रेटिज के फ्रंट में कोई ऐसा इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, और इटियोस में देखिए कि पीछे से कितना ज्यादा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो इससे कम कहीं नजर आया था बैक इम्पैक्ट जब मेरी टिगोर से जेन टकराई थी। तो यहाँ पे जो है इटियोस के बैक का इम्पैक्ट आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी को कितना नुकसान हुआ। रेटिज के फ्रंट का नुकसान आप लोग देख सकते हैं, जो कि इटियोस को पीछे से जा टकराई पीछे से। और अब यहाँ पे रेटिज के बैक का नुकसान है, जहाँ पे कि स्विफ्ट जा टकराई। तो इस पूरे केस सिनेरियो में जो मेरी समझ में आया कि तीनों ही गाड़ियों में से रेटिज की क्वालिटी फ्रंट और बैक, क्योंकि बेचारी पीछे से भी ठुकी और जाके आगे भी ठुकी, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे कहीं ज्यादा बेटर लगी इस केस सिनेरियो में। डिपेंड करता है केस टू केस की कौन सी चीज कहां से कैसे टकरा रही है, किस फोर्स के साथ। फिलहाल यहाँ इस केस में इटियोस की रियर की क्वालिटी भी थोड़ी सी बुरी लगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा डैमेज हो गई, जबकि एक खड़ी गाड़ी इम्पैक्ट के साथ, मतलब कि रुकी हुई गाड़ी को पीछे से झटका लगा तो वो आके इटियोस में टकराई। और दूसरा कि जो पीछे वाली मारुति थी उसका तो डैमेज होना ही था सबसे पीछे वाली, क्योंकि उसने तो डायरेक्ट फ्रंट कोलाइजन की है और अपनी रनिंग स्पीड में की है, जो कि 60-70 की जो भी स्पीड रही होगी। तो ये वो सेम टाइप का एक्सीडेंट है जैसा कि मेरी टिगोर का हुआ था जब पीछे से जेन ने ठोका था। बट मेरी गाड़ी पे अभी मेरे ब्रेक लगे हुए थे, और आगे वाली जो स्विफ्ट थी वो इमीडिएट रुकने के बाद चल चुकी थी, इसलिए हम आगे नहीं टकराए थे। तो ये एक्सीडेंट प्रूव करता है पुरानी मारुति कार्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।